गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर स्वागत है आपका भाई सुनील क्लासेस। काफ़ी दिन हो गए हमने कोई वीडियो बनाए, थोड़े दिन का गैप ले लिया बीच में। चलो अब एक बार फिर से शुरू करते हैं। आगे जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो कंटिन्यूटी में मिलेंगी। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। चलो आगे ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। सॉरी उसके लिए, माफ़ी चाहता हूँ मैं कि काफ़ी टाइम तक कोई वीडियो नहीं आई है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनको ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। हमने बेसिकली दो टॉपिक पढ़ लिए हैं यहाँ पे। एक रिलेशन हमने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने उसके बारे में हमने जाना है। तो एक इंग्लिश की सीरीज़ हमने शुरू करी थी, उसके वीडियोस भी आपको फर्दर मिलती रहेंगी। और एक नया टॉपिक हम जो यहाँ पे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उठा रहे हैं वो आपका ट्रिग्नोमेट्री। और एक 11th 12th का टॉपिक और मैं साथ में स्टार्ट करूँगा फंक्शन, ठीक है। उसकी वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, काफ़ी क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। आपका HSSC ले लो, SSC ले लो, ठीक है। आपका SET वगैरह में भी पूछे जाते हैं। और ये आपका बेसिकली 10th में भी टॉपिक कवर होता है, 11th में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट्स में इसका लेके चलूँगा। और जो मेरा मेन कंसर्न रहेगा वो NCERT से ही मैं सारी चीज़ें उठाने वाला हूँ, वहीं से पढ़ाने वाला हूँ। जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी सारे NCERT के रहेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री क्या है, थोड़ा ब्रॉड सा टॉपिक है, तो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री जो एक वर्ड है आपके पास, ये ग्रीक जो ट्रिग्नोमेट्री है, ग्रीक वर्ड है दो, एक तो है ट्राइगोन और एक मेट्रोन, इनसे बना है। और ये ट्राइगोन है जो इसका मीनिंग है ट्रायंगल। और जो मेट्रोन है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। बेसिकली अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, तो ये ट्रिग्नोमेट्री इट इज अ साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। इट इज अ साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स आप लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें, इट इज अ साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। NCERT ने डेफिनेशन दी है भाई, ठीक है। इट इज अ साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। अब आपको ट्रायंगल्स को मेजर करना, अगर थोड़ा ब्रॉड सेंस की बात करूं तो ट्रायंगल को मेजर करना है तो ट्रायंगल क्या होता है भाई, एक ऐसा कोई फिगर जिसमें 3 साइड्स हो। 3 साइड्स हो तो क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो मुझे ना क्या, अगर ब्रॉड सेंस की बात करूँ, अगर मुझे ट्रायंगल को मापना है तो मुझे 3 एंगल को भी मापना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर ट्रायंगल का आपको स्टडी करना है तो आपके पास ट्रायंगल में आपको क्या मिलेंगे, 3 तो क्या मिलेंगे भाई, आपको एंगल मिलने वाले हैं। और 3 क्या मिलने वाली है, आपको साइड्स मिलने वाली है। तो बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी कह सकते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमें उनको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। त्रिकोणमिति बेसिकली हिंदी में मेरा टॉपिक है, ठीक है। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बात बोली है, अगर इसके डेफिनेशन की मैं बात करूँ कि मुझे ट्रायंगल को मेजर करना है, तो मुझे 3 एंगल को मेजर करना है भाई। एंगल से ही मैं क्या बोल सकता हूँ, साइड्स की बात, साइड्स को मेजर कर सकता हूँ। एंगल इक्वल है, एंगल बड़ा है, एंगल छोटा है। प्योर जो है साइड जो एंगल पे ही बेस्ड होता है, क्योंकि हम ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कि हाँ भाई मेरे पास कोई ट्रायंगल है, अगर उसके तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों साइड इक्वल होंगी। 2 एंगल इक्वल हैं तो 2 साइड इक्वल होंगी। एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको एंगल को मेजर करना पड़ेगा। अभी एंगल क्या है, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूँ भी एंगल बोल दे कि एंगल में एक कोण है, कुछ डिग्री में होगा, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, इस तरीके से लोग बोल देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमने इसको ही पढ़ना है, यार ये एंगल क्या चीज़ होती है, एंगल को कैसे मेजर करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि यार मैं अगर एंगल बोल दूँ तो लोग बोल देंगे हाँ भाई ये क्या हो गया, एंगल हो गया, ठीक है। एंगल ये नहीं है, ठीक है। एंगल के बारे में आपको समझना पड़ेगा, एंगल की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कोण क्या है, आप बोलो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचरों से मैंने पढ़ा है, और आपको ये भी नहीं पता कि एंगल की डेफिनेशन क्या है, तो प्रॉब्लम है। आप खुद सोच के देखना कि मेरे बताने से पहले क्या आपको पता है एंगल क्या है, ठीक है। अब एंगल के बारे में जानिए, कोण बोलते हैं हिंदी में भाई, ठीक है। क्या होता है एंगल, डेफिनेशन मैं लिखने वाला हूँ, डेफिनेशन देखिए। एंगल इज अ measure of rotation of a given ray
एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स initial point, about its initial point. Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. द बात समझिए भाई, जो एंगल है बेसिकली मेरा क्या है, एक मेजर ऑफ रोटेशन, वो कितना रोटेट करा उसका क्या है, वो एंगुलर मेजर बोल सकते हैं, मेजर ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं ऑफ अ गिवन रे। जो मैंने वर्ड यूज किया इसके बारे में बताता हूँ। हिंदी में किरण बोलते हैं भाई। वो किरण क्या होता है, रे का एक पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, एक पॉइंट से मैंने कोई रे मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मेरी ये बेसिकली इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इनिशियल पोजिशन या इनिशियल साइड बोल सकता हूँ। ठीक है भाई बात, ये मेरी रे है। रे क्या होता है, एक साइड क्या होता है, फिक्स होता है, और वहां से क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अब ये जो इनिशियल साइड है इसका मुझे क्या करना है, वो अपने इनिशियल से कितना रोटेट कर रही है। जो रोटेशन होगा वही मेरा क्या होगा, वो रोटेशन का जो मेजर होगा वो मेरा क्या होगा, एंगल होगा। अब रोटेट करेगी तो यहाँ पे इधर रोटेट कर सकती है, और ये क्या कर सकते हैं, इधर रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताया था, अगर मैं इधर रोटेट करूंगा तो मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, तो ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन से जो ये वाला रोटेशन है, बेसिकली अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा ओ ए है और ये मेरा ओ बी है। ठीक है, ये इनिशियल साइड, इसको मैं बोल देता हूँ मेरी फाइनल साइड, ये मैं बोल दूं टर्मिनल साइड। ठीक है, अब बात समझना, अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरा रोटेशन मैंने लिया, ये मैंने क्या लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये बोल दो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, आपने जो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स से लिया तो इसको क्या बोलूंगा, ये वाली रोटेशन को मैं पॉजिटिव बोलूंगा। अगर कोई मुझे ऐसा बोल रहा है कि यार ये आपके पास कोई रे है ओ ए इनिशियल, और ये आपकी क्या ओ बी, ये आपकी टर्मिनल साइड है। ठीक है, तो अब ये मैं उल्टा रोटेट कर रहा हूँ तो उसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मेरा क्या है, क्लॉकवाइज, तो ये मेरा क्या है, नेगेटिव रोटेशन, और ये मेरा क्या था भाई, मेरा पॉजिटिव रोटेशन। ठीक है, अब पॉजिटिव रोटेशन है तो आपको एंगल मेजर कर, अगर आप इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो वो आपका एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे इधर मेजर करोगे तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसको आप बोल भी सकते हैं कि ये आपका पॉजिटिव एंगल है। ठीक है भाई, और ये आपका क्या है, नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव आप इसको बोल सकते हैं। बात है समझ में। ठीक है, बहुत इजी सा, बहुत बेसिक सी बात मैंने की है। एक एंगल की डेफिनेशन पे मैंने बात की है। एंगल बेसिकली क्या है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से वो कितना रोटेट कर रहा है उसका जो मेजर है वही मेरा क्या है, एंगल है। मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं कि हम उसको कैसे मेजर करेंगे। अब एक बात समझिए जरा छोटी सी, कि अब यहाँ से अगर इधर रोटेट कर रहा था पॉजिटिव और इधर रोटेट कर रहा था, क्या बोल दूंगा उसको, नेगेटिव। ठीक है बात, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, और ये जो क्यों पॉजिटिव लेना है, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्लोप पढ़ाई थी, या स्लोप भी तो बेसिकली एक एंगल ही था, और वो मैंने कहाँ लिया था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हमने लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अगर एंगल के बारे में आपको समझ में आया तो, अब एंगल को अगर समझ में आया है तो एंगल के बारे में थोड़ा सा और जानना है। एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल को मेजर करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एंगल को हम दो वे से मेजर करते हैं, एक तो मेजर करते हैं डिग्री मेजर, और एक होता है मेरा रेडियन मेजर। ठीक है, तो पहले डिग्री मेजर को समझते हैं। डिग्री का मतलब क्या है, वो देखिए भाई, अगर आपके पास है ना, ये इनिशियल साइड है ओ ए। ठीक है भाई, ये मैंने ले लिया इनिशियल साइड। ठीक है, अब ओ ए है आपका, ओ बी है, ये आपका टर्मिनल साइड है। ठीक है, तो ये मेरे इनिशियल पोजीशन, अब ये इतना मेरा क्या किया है, रोटेट किया है। ठीक है, तो रोटेट मान लो ये मेरा रोटेट हो गया अभी 30 डिग्री। ठीक है ये बात, या मैं कह दूं कि यार मैं, ये मेरी इनिशियल, ये मेरा रे है ओ ए, और ये मेरी फाइनल है ओ बी। अब ये मैं जितना रोटेट किया मान लो मैं बोल दूं कितना, 90 डिग्री। अब ऐसी भी रोटेशन आपको मिल सकती है कि ये आपका ओ ए है। ठीक है, अभी पूरा ये हो गया ओ बी। अब जितना था यहाँ से यहाँ रोटेट किया है बेसिकली, तो ये जो रोटेशन है इसको क्या बोल देते हैं, 180 डिग्री। आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ओ ए है और यही क्या है आपकी ओ बी है, इसी के ऊपर
तो यानी वो पूरा कितना रोटेट किया है, इतना रोटेट किया है, तो यानी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। इस जो ऐसे रोटेशन होगी उसको क्या बोल देंगे आपको, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बोल देंगे। और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो आपको होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये बात बेसिकली मैं पूरा घूम के वहां पे आ गया तो मेरा कितना हो गया 360 डिग्री। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई भी आपकी चीज है, ठीक है, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, अगर आपको 360 वाली बात समझ में आई है तो जरा देखना, अगर डिग्री में कैसे मेजर करना है, कैसे वो डिग्री का नाम देता है, वो बोलता है इफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, इफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड is 1/60th of a revolution, 1/60th of a revolution, then angle is said to be, one degree। ऐसी बात समझिए जरा क्या है माने, अगर रोटेशन जो आपकी इनिशियल साइड से फाइनल साइड टर्मिनल साइड जो है 1/60 ऑफ द रेवोल्यूशन है, जो आपको पूरा रेवोल्यूशन है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ यही मेरी इनिशियल साइड है और यही मेरी क्या है भाई टर्मिनल साइड है, जो रोटेशन है वो कितना होगा 360। और 360 होगा तो ये क्या होगा पूरा रिवॉल्व कर गया। अब ये पूरा रिवॉल्व किया है तो ये पूरा रिवॉल्व रेवोल्यूशन कितने का 360 डिग्री का। और 360 का आपने अगर वो कह रहा है कि जो आपका रोटेशन है पूरे रेवोल्यूशन का 1/360 है, या 360 का आप 1/360 करोगे तो कितना बचेगा 1 डिग्री। ठीक है बात है, उसने ना डेफिनेशन दी है, मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने कहा है अगर आपको 1 डिग्री बोलना है तो इफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/60 ऑफ द रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन है रिवॉल्व कर रहा है वो पूरा रेवोल्यूशन आपका कितने का 360 का, अब वो उसका जितना होगा 1/360 है तो 1 डिग्री, 2/360 है तो 2 डिग्री, 30/360 है तो 30 डिग्री, 90/360 है तो 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से वो क्या बनाएगा एंगल बनाएगा। ये बेसिकली बस डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नंबर वो कह सकते हैं व्हाट, अगर आपको ये सीबीएसई वगैरह में अगर क्वेश्चन मिले 10th में तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं व्हाट इज 1 डिग्री, और व्हाट इज 1 डिग्री तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं तो ऐसा क्वेश्चन वहां पे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। अब आपने इतनी बात समझ ली कि आपको डिग्री में कैसे मेजर करेंगे कि आप बोल देंगे जितना भी वो रेवोल्यूशन का पार्ट होगा उतना मैं क्या ले लूंगा, उसको एंगल ले लूंगा। उसमें आपको जो स्टैंडर्ड एंगल वो बोलेगा कि आपका 0 डिग्री है या आपका 0 डिग्री बेसिकली क्या कह रहा है भाई इसी डायरेक्शन में ओए है और ये मूव ही नहीं की, तो मूव ही नहीं की तो रोटेशन क्या हो गया 0। अगर पूरा मूव आ गया तो वो सेम लाइन पे, तो वहां से अगर मूव करके आ रहा है तो हो गया था आपका वो 360 डिग्री। अगर वो 0 डिग्री बोल रहा था क्या लाइन यहीं पे है और रोटेशन क्या है आपका 0 है। अगर सिचुएशन ऐसी भी होगी दूसरी बी हो गया और ऐसे घूम के आ रहा है फुल रेवोल्यूशन तो उसको क्या बोल देंगे 360 डिग्री। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई ये बोल रहा है तो जरा देखना भाई ये आपकी ओ ए है और ये आपकी टर्मिनल साइड है। ठीक है भाई, ये आपकी इनिशियल साइड है और ये आपकी टर्मिनल साइड है। तो आप इसको मेजर करेंगे तो आपको पता है भी ये आपका मान लो 90 है, ये आपका क्या होगा 180, फिर ये हो गया ये 90 कितना हो गया 270। तो ये आप अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 270 डिग्री का। ये स्टैंडर्ड आपको थोड़ा सा पता ही है, इस बारे में इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताऊंगा उस बारे में हम अच्छे से बात कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से वो मेजर कर सकता है। अगर यहाँ से मेजर करेगा तो वो क्या बोल देगा -90 डिग्री, क्योंकि पूरा तो 360 का है ना भाई, तो इधर से -90 उधर से जब बोलूंगा तो पॉजिटिव कितना 270 डिग्री वो बात करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है काफी वो है एंगल का रेडियन मेजर। ठीक है, रेडियन मेजर के बारे में हमने समझना है। ठीक है, अब आपको एक बात तो समझ गए, आप लगी कि यार एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो क्या बनाएगा भाई एक सर्कल बनाएगा। अब सर्कल बनाएगा तो अगर एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, इसका जो रेडियस ये एक आर्क इसने बनाया ए और बी,
सर्कल है इसका रेडियस भी 1 है, और जो ये आर्क आर्क या इसको हिंदी में बोलते हैं चाप, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है, वो भी कितनी है आपकी 1, ठीक है। तो एंगल, ये जो आर्क जो एंगल बना रही है, ये मान लिया मैंने थीटा, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन क्या बनाऊंगा यहां से, वो देखना, एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क ऑफ लेंथ 1 मीटर ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, यूनिट 1 बोल सकते हैं आप, ठीक है। दोबारा से सुनिए, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ 1 ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 is measured as 1 radian, is measured as 1 radian। बात है समझ में? अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय लेंथ, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ 1 unit, arc of length 1 unit in a unit circle, in a unit circle is said to have 1 radian measure, is said to have 1 radian measure। अब यूनिट सर्कल का मतलब क्या है? अगर यूनिट सर्कल है तो मतलब उसका जो रेडियस है वो कितना है, 1 यूनिट है। तो यूनिट सर्कल का मतलब वो होता है, आपको समझना है, ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेशन हमने यहाँ पे बनाई है कि यार जितना भी ये जो आर्क की जो लेंथ होगी वो मेरा क्या होगा भाई, किस पे, सर्कल कितने रेडियस का भाई, 1 का, ठीक है। अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि यार भाई आपकी जो एक साइड है भाई, मान लो ये ओ है और ये क्या है, ओ बी है, और ये 1 है, ये 1 है, और ये आपका 3/2 है जो लेंथ है, तो जो ये एंगल होगा थीटा, बेसिकली क्या होगा, वो 3/2 क्या होगा, रेडियन होगा। बात है समझ में? जितनी उसकी आर्क की क्या है भाई, लेंथ है। अगर वो ऐसा बोल रहा है, मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ भाई, यहाँ भी मैंने ऐसे मेजर किया, ठीक है। ये नाम मैंने ऐसे दे दी, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, क्योंकि ओ बी हमने ऐसे रोटेट किया। अगर मैं इसको ये ऐसा बोल दूँ कि यार ये आपका ओ ए है और ये ओ बी है, और आप ऐसे मेजर कर रहे हो, ये 1, ये 1, और ये आपका 1/2, तो जो ये एंगल होगा वो क्या होगा, -1/2 क्या होगा, रेडियन होगा। वही है क्लॉकवाइज नेगेटिव, और जो अगर आपका वो एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहा है तो वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे वो बेसिकली यही तो है डिटरमिन, ये आपका इनिशियल साइड, ये आपका टर्मिनल साइड। हम किसमें बात कर रहे हैं, सर्कल में। अरे बात तो एक ही है, एंगल ही तो मेजर कर रहे हैं। अगर डिग्री में मेजर कर रहे हो, रेडियन में मेजर करो, ये फुल रेवोल्यूशन है, सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा है। अब एंगल कई बार ऐसा बोल देता है कि 15 है, डिग्री नहीं बोलता, तो वो किस में होता है, रेडियन में है, ठीक है। 15 बार रोटेट कर रहा है, 15 रेवोल्यूशन ले रहा है, किस तरह से ले रहा है, कैसे ले रहा है, उस तरीके से भी वो बात कर सकता है आप लोगों से। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से हम बेसिकली एक डेफिनेशन बना सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसिक चीज़ें आप समझ के चलेंगे तो ही आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता भाई रेडियन नाम की कोई चीज़ होती है, रेडियन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अब एक बात समझना ज़रा कि भाई ये आपकी है ओ ए, ये है ओ बी, और रेडियस है भाई कितना, आर, ठीक है, और लेंथ है, अगर ये भी आर है तो वो 1 यूनिट था भाई, वो आया था, ठीक है। अगर ये आर की जगह ये, अब यहाँ पे ये थीटा है, ये आर था, तो ये जो एंगल था 1 यूनिट या 1 रेडियन था, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यार ये जो लेंथ है वो क्या है, एल है, 3/2 था, तो वो कितना था भाई, 3/2, तो बेसिकली जो थीटा होगा मेजर होगा वो क्या होगा, आपका L/R, क्या रहेगा भाई, जो आर की लेंथ है डिवाइड में कितना आपका रेडियस, ठीक है। तो अब इस बात ये फॉर्मूला हम बेसिकली यूज़ करेंगे। अगर आपको रेडियन में निकालना है, कैसे डेफिनेशन यूज़ करेंगे, तो जितनी वो आर्क की क्या लेंथ है और डिवाइड में जितना क्या है उसका रेडियस है, वो आपका क्या होगा भाई, आपका
एंगल होगा, और ये एंगल आपको किस में दिया जाएगा, रेडियन में दिया जाएगा। बात आई समझ में, ठीक है। अगर यहाँ से आपको एक बात मैं समझाऊं बेसिकली, अब ये आर जो है वो वहाँ तो मैंने यूनिट रेडियस से कंपेयर किया है, अब यूनिट रेडियस से, अब जब यूनिट रेडियस था तो 1 था, तो आर है तो मैं 1/r करके लिख दूंगा, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, l/r ले लिया, ठीक है। ये कह सकते हैं बात। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा और जनरल बात करते हैं। अब आपका वो क्या है कि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया, अगर हमने वो कंप्लीट रेवोल्यूशन वहां पे पढ़ा था भाई, यहाँ से वो पूरा घूम के आ रहा है भाई, ये मेरा OA है और वो पूरा घूम के यहीं पे पहुंच गया, पूरा घूम के आया, तो अगर डिग्री की बात करूं तो डिग्री में मेरा कितना था भाई, 360 डिग्री था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यार यहाँ से अभी तो मैंने L डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अब मैं यहाँ पे खड़ा होके मैं ना पूरा घूम के आ रहा हूँ, पूरा घूम के आया तो मैंने सर्कल को पूरा चक्कर लगा दिया। अब सर्कल का मैंने पूरा चक्कर लगा दिया, तो सर्कल का पूरा चक्कर है तो उसकी आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। कब हो जाएगी, अब इसकी बात नहीं कर रहा मैं, अब मैं कब किसकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरा घूम के आ रहा हूँ। अगर पूरा घूम के आऊँगा तो आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, 2πr। अगर 2πr हो जाएगी तो लेंथ है 2πr और डिवाइड में रेडियस कितना है r, तो थीटा कितना हो गया भाई, 2π रेडियन हो गया। ये बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है। अब बात जरा ध्यान से समझिए, कब, जब क्या होगा, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन जब आपका होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर डिग्री मेजर है तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ से जो दूसरी रे है वो भी टर्मिनल रे भी यही है, तो वो पूरा घूम के ऐसे आ रहा है, तो 360 डिग्री हमने पहले पढ़ा था। अगर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर वो रेडियन में लेना चाह रहा है, तो रेडियन में लेना चाह रहा है तो मतलब जो है वो आर्क की जो लेंथ है वो पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, और सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो बेसिकली कितना होती है, 2πr होती है। तो लेंथ, आर्क की लेंथ कितनी, 2πr डिवाइड में कितना r से r गया, तो जो एंगल बना वो कितना होगा, 2π रेडियन। बेसिकली मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका हूं कि मैं क्या बना सकता हूं, मैं रिलेशन ड्रॉ कर सकता हूं किसमें, डिग्री में और रेडियन में। आपको एक कन्वर्जन है, कन्वर्जन में आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमने डालना है वो क्या डालना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब इतना तो आप बात समझ चुके हैं कि अगर डिग्री में 360 डिग्री कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो रेडियन में कितना है भाई, वो 2π है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है भाई, 360 डिग्री क्या होगा, 2π रेडियन। रेडियन को मैं बेसिकली कैसे, ये तो पाई, ये पाई जो है ऐसे बोल दूँ, 2π भाई, ये c का मतलब क्या होता है, रेडियन। अगर मैं 2π को इधर ले आऊँ तो मेरा जो 1c है बेसिकली वो क्या होगा, 360 बाई कितना होगा, 2π हो गया। अब 2 से ये गया तो बेसिकली क्या हो गया, 180 हो गया, ठीक है। तो 1 जो है मेरा 1 रेडियन क्या आ गया मेरा, 180 डिग्री बाई कितना आ गया भाई, पाई आ गया। बेसिकली अगर आपको रेडियन में, रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई से। और अगर आपको यहाँ पे डिग्री को रेडियन में चेंज करना तो क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो ये पाई ऊपर चला जाएगा और 180 पाई इधर आ गया, 180 कहाँ चला जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा। 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन। बात है समझ में, इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप बेसिक, आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली ये याद रखिए, क्योंकि आप भूल सकते हैं कि पाई बाई 180 था कि 180 बाई पाई था, ठीक है। आप 360 डिग्री कंप्लीट रेवोल्यूशन है और इधर कंप्लीट रेवोल्यूशन मेरा कितना है, 2π, इनको इक्वल रख ले, आप एक सेकेंडों में इसको बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी ध्यान रखना है, देखिए रेडियन में ना पाई रहता है, या मतलब पाई रहता है तो पाई रहना चाहिए, तो डिग्री पाई को मल्टीप्लाई में रखिए इधर। अब डिग्री में चेंज करना है तो पाई को हटाना पड़ेगा, पाई कब हटेगा, जब पाई कहाँ रखोगे आप, डिवाइड में रखोगे। मैं तो इस तरीके से याद रखता हूँ। तो बहुत सारे एंगल है, जैसे मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर सकता हूँ कि मान लो मेरे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री को स्टैंडर्ड आप ध्यान रखिए, हर चीज़ को चेंज करना नहीं होता भाई, आप कंपटीशन में बैठे हैं, आपको चीज़ें थोड़ी डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। अब 30 डिग्री है, डिग्री को आप किस में चेंज कर रहे हैं, रेडियन में चेंज कर रहे हैं। और रेडियन में चेंज करने के लिए किससे, 1 डिग्री कितने पाई बाई 180 है, तो 30 डिग्री क्या होगा भाई,
30 इंटू पाई बाई 180, तो ये क्या हो गया 6। तो 30 डिग्री जो आपका होता है वो बेसिकली क्या होता है पाई बाई 6 होता है। ऐसे अगर आपको 45 डिग्री है, इसको आपको चेंज करना है, तो 45 डिग्री आपका क्या होगा भाई 45, अब 1 डिग्री कितना पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 आप इसको करोगे तो कितना होगा, आप इसको काट लो, कितना हो गया 4 पे, तो ये कितना गया आपका पाई बाई 4। ठीक है, अगर आपका 60 डिग्री है, इसको आपको करना है तो डायरेक्ट आप सिमिलरली कर लीजिए, आपको क्या होता है पाई बाई 3। अगर आपका 90 डिग्री है, इसको आपको चेंज करना है, बेसिकली ये आपका क्या हो गया पाई बाई 2, 90 दूनी 180। ठीक है भाई, अगर आपका 180 डिग्री है, इसको आपको रेडियन में चेंज करना, तो वो आपका क्या हो गया भाई पाई। ठीक है, अगर आपका 270 डिग्री है, उसको आपको चेंज करना है, तो आप ये क्या होगा आपका 3 पाई बाई 2। ठीक है, अगर आपका 360 डिग्री है, तो आपको ऊपर लिखा ही है वो कितना होता है आपका 2 पाई। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड है, आपको ये ध्यान रखने चाहिए कि 30 डिग्री पाई बाई 6 पर, मतलब आपको अगर पाई बाई 6 है तो आपको उसको डायरेक्ट आप 30 डिग्री लिख लीजिए, पाई बाई 4 आप 45 डिग्री, पाई बाई 3 आपका कितना होगा 60। और चेंज करने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया। 1 डिग्री है, 1 डिग्री को आपको किसमें चेंज करना रेडियन में, तो पाई बाई 180 से, आप इन सबको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करिए, सारा कट कट आगे आपका रिजल्ट बन जाना है। ठीक है, काफ़ी ईजी चीज़ है, अरे कर सकते हैं, बहुत ईजी सा है ये। एक क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन देख के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक पहले इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट समझिए जरा, वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है। अब डिग्री तो पता है, अब आपको पता होना चाहिए जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, और जो 1 मिनट है वो किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड के इक्वल होता है। ये दो बातें भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, 1 डिग्री मतलब ऐसे लिख लो 2 पाई 360 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट क्या होता है 60 सेकेंड, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना टाइम क्लॉक वाले क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा इससे सोल्व होते हैं। तो 2 पाई तो 360 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, 2 पाई पूरा घूम के है, क्लॉक भी तो आपका सर्कल के फॉर्म में होता है, पूरा घूम के है 2 पाई 360, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, क्लॉक वाले क्वेश्चन में आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट ही करना है आपको, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन, आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 40 डिग्री 20 मिनट। अब पहले तो इसको पूरे को डिग्री बनाइए, क्योंकि आपको डिग्री से रेडियन में पता है, मिनट से रेडियन में आपको नहीं पता है। तो आपको एक बात समझनी जरा, 40 डिग्री है भाई, आपको पता है कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, तो 1 मिनट कितना होगा भाई 1/60 डिग्री। ठीक है, यानी 1 मिनट की जगह 1/60, तो 20 मिनट की जगह क्या हो गया भाई 20 बाई कितना हो गया 60। ठीक है, तो बेसिकली ये कितना हो गया 1/3। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे बना वो क्या बना भाई 41/3 डिग्री। ठीक है भाई, ये प्लस मतलब 40 + 1/3 तो 41/3। ठीक है, आपको बात समझनी है जरा, ये होता है सिंप्लीफिकेशन में सिखाते हैं, 3 1/2 का मतलब 3.5 है, और 3 + आधा ये भी क्या है भाई आपका 3.5 है। तो आप ऐसे लिखो या 3 + 1/2 ब्रैकेट लगा के लिखो, दोनों चीज़ें क्या होती हैं सेम होती हैं। सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इजीली आ जाएगा। चलिए ज़रा, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये आपका क्या होगा भाई 121 में कितना हो गया 3 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको आपको डिग्री है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से। ठीक है, अरे ध्यान रखना ना आपको ये चीज़, जो 1 डिग्री होता है वो 180/पाई होता है, एक मिनट सॉरी, रेडियन में चेंज करना ना आपको। तो यहाँ से आप अपना चलना 360 डिग्री 2 पाई, तो 1 डिग्री 2 पाई बाई कितना हो गया 360, और यहाँ पे कितना गया 180। ठीक है, तो 1 डिग्री क्या होगा पाई बाई 180 क्या होगा आपका रेडियन हो गया। और वैसे भी मैंने आपको बताया जब भी रेडियन लेना तो पाई किस में लेना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो पाई मैंने कहा ले लिया ऊपर, तो आप इसको कर लो, पाई की वैल्यू आपको पता कितनी होती है 22/7, या पाई में रखना है तो पाई में रख लो। ठीक है,
तो अगर पाई में रखना चाहते हैं तो सीधा क्या कर लो, फिर तो कट नहीं रहा कहीं पे भी। 121 क्योंकि 11 इंटू 11 होता है, प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा पर पाई। तो ये क्या होगा 18 3 54 540, इतना लिख दो। अगर आप इसको भी सोल्व करना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू क्या कर दो 22/7 रखो और उसे क्या कर सकते हैं आप सोल्व कर सकते हैं। बेसिकली तो मैंने ईजी एक क्वेश्चन बताया, इस तरीके से कन्वर्जन आपको करने आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन लिखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which central angle of 60 degree intercept central angle of 60 degree intercept an arc of length 37.4 सेंटीमीटर, 37.4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका 60 डिग्री कोण कितनी लेंथ काटता है 37.4 सेंटीमीटर। यानी जो ये लेंथ है ये कितनी है 37.4। आपको मैंने बताया था थीटा क्या होता है L/R। अब ये थीटा L/R तो होता है, यहाँ पे थीटा ध्यान रखना किस में होता है रेडियन में होता है। थीटा किस में होता है रेडियन में। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये जो थीटा ये किस में डिग्री में, आपको किस में पुट करना है रेडियन में। अभी अभी आपको मैंने बताया था जो 60 डिग्री है आप उसको चेंज करने की कोशिश ना करें, वो आपको याद होना चाहिए कितना होता है π/3। ठीक है, तो आप उसमें रेडियन में रखिए π/3। ठीक है, लेंथ रखिए 37.4 और रेडियस आपको क्या करना निकालना। पाई की वैल्यू कितनी रख लो 22/7, तो रखिए 22 7 इंटू 3 नीचे आ जाएगा 21 और ये क्या 37.4 डिवाइड में कितना आ गया R। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और R के लिए सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आपको जो यहाँ से आंसर आएगा बेसिकली वो आएगा 35.7 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको आती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बेसिकली आपको यहाँ पे। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में ना सीधा लोग 60 रखेंगे और R निकाल के आ जाएंगे, क्योंकि तो लोगों को यहाँ के ऊपर डिग्री लगाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। ठीक है, वो अब यहाँ पे 60 को सीधा सोल्व करेंगे और मान लो यहाँ पे कोई डायरेक्ट कोई 5 3 2 कुछ भी हुआ, आप उसको डायरेक्ट काट के सीधा आंसर चिपका के आ जाएंगे और पहला ऑप्शन आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है ये थीटा L/R है, ये L और R डिग्री में नहीं है, यानी जो यहाँ पे आपको थीटा रखना है वो किस में रखना है रेडियन में रखना है और रेडियन की वैल्यू आपको यहाँ पे करनी है पुट करनी है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कोई थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। जो चीज़ एनसीईआरटी में है भाई वही बहुत अच्छी है, आप पहले उसको करिए। एनसीईआरटी आपका बेस है, आपको सब जो आपकी एग्ज़ाम जो संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं वो सबसे पहले एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। एनसीईआरटी पे फॉलो करने के बाद फिर आगे जाके नए नए क्वेश्चन वो बनाती है, तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत मस्त है। तो एक क्वेश्चन और लिखिए एनसीईआरटी में है, क्या क्वेश्चन है लिखिए जरा। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long, is 1.5 centimeter long. How far does its tip, how far does its tip moves in 40 मिनट। ठीक है,
द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1। भाई जो मिनट हैंड है, कहने का मतलब जो मिनट वाली सुई होती है घड़ी में, उसकी लंबाई कितनी होती है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और वो 40 मिनट में उसकी जो टिप है वो कितना मूव करेगी, उसकी जो वो चोंच होती है अगली। मैं बना के बताता हूँ कि भाई आपको ये घड़ी है, ये आपको मान लो मिनट हैंड है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूमती रहेगी। तो अब घूमने के बाद क्या है, मान लो कि 40 मिनट में कहीं यहाँ पे आ गई 40 मिनट में, ठीक है। तो 40 मिनट में यहाँ पे आ गई, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो उसके बारे में, यानी जो बेसिकली ये तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, तो आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। और आपको कितने में 40 मिनट में, ठीक है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि 60 मिनट में ना, 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है कि यहाँ पे 12 पे है, तो पूरे 60 मिनट में वो ऐसे घूम के दोबारा से कहाँ पहुँच जाती है, वहीं पे पहुँच जाती है। यानी 60 मिनट में जो आपका मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई है, वो कितना मूव कर जाती है 2 पाई। 2 पाई अगर रेडियन की बात करूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली थीटा इक्वल्स टू L/R और लेंथ मुझे निकालनी है, R मुझे दे रखा कितना 1.5, ठीक है। तो थीटा मुझे यहाँ पर रख दूंगा मैं, और लेंथ मुझे 40 दे रखा, 40 मिनट में पूछा है, ठीक है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए यार, जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ पे घड़ी से यूज़ करते हैं कि 60 मिनट में पूरा घूम के आ जाती है, पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने मिनट में हो जाता है 60 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना जाएगी वो 2 पाई, लेकिन मुझे तो सिर्फ कितने मिनट में निकालना है 40 मिनट में। तो आपको यूनिटरी मेथड पता है, 60 मिनट में 2 पाई, 1 मिनट में कितना भाई 2 पाई बाई 60, और आपको किस में निकालना है भाई 40 मिनट में। तो कितना होगा 2 पाई बाई 60 इंटू कितना हो गया 40, आपका 0 से गया 0, ये कितना आ गया 3। तो बेसिकली ये आपका कितना गया 4 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है भाई बात। यानी 40 मिनट में कितना जाएगी 4 पाई बाई 3। बस एंगल है कि यार जो एंगल सब टेंड हुआ वो कितना होगा 4 पाई बाई 3। तो 4 पाई बाई 3 आपको लेंथ कितना दे रखी है, ये सॉरी ये रेडियस कितना दे रखा है 1. लेंथ आपको निकालनी है, ये कितना आ गया 1.5, मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, ठीक है। तो ये 15 चौके कितना है 60, पॉइंट है कितना है 6, तो आंसर जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर, क्लियर है। अब 2 पाई आपको सब पाई में नहीं छोड़ना है, आपको वैल्यू रखनी है पाई 22/7 रख लो या 3.14 रख लो, तो आंसर कितना आएगा 6.28, ठीक है। कर सकते हैं सोल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या रखना था, आपको एक कंसेप्ट, आपको घड़ी का कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि भाई कई बार एंगल नहीं भी देगा तो वो मिनट दे देगा, ठीक है। मिनट को आप चेंज करिए, ठीक है। भाई 40 मिनट में कितना सिस्टम वो बनाया जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको वैसे चेंज करना, आप ऐसे चेंज नहीं करना चाहते, तो आपको पता होना चाहिए कि यार 1 डिग्री में, अगर डिग्री पहले डिग्री बनाइए फिर उसको रेडियन बनाना पड़ेगा आपको, कि यार 1 डिग्री क्या होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट क्या होता है 1/60 डिग्री। इस तरीके से पहले 60 से डिवाइड करिए, फिर वो पाई बाई 180 वाला काम करिए, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं कहता हूँ उससे बेटर आप क्या करो कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि यार 60 मिनट में पूरा घूम के आ जाए, तो 2 पाई रेडियन पूरा चक्कर वो मार रही है, और 1 मिनट में 2/60, और फिर 40 मिनट में कितना मल्टीप्लाई में 40 कर लो, तो ये 4 पाई बाई 3 रेडियन आ गया। आप रखो वहाँ पे, आपकी क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, जैसा मैं क्वेश्चन अगला करवाने वाला हूँ आप लोगों को। अभी ट्रिग्नोमेट्री का हमने बेसिकली शुरू भी नहीं किया है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने क्या पढ़ा भाई, जो है एंगल भी मेजर करने हैं, साइड भी मेजर करने हैं। एंगल का नाम आया तो मैं किसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, एंगल के बारे में। एंगल 2 तरह के तरीके से हमने स्टडी किया, एक हमने डिग्री में किया, एक हमने क्या रेडियन में किया। तो थोड़े क्वेश्चन बने जो हमने डिस्कस कर लिए। और देखो लो एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, देखिए, if the arcs of same length in two circle arc of same length in two circle subtend an angle subtends
एन एंगल, सबटेंस एन एंगल, एंगल्स लिखूंगा एन तो एक की बात हो जाएगी। सबटेंस एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री at the center, at the center. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. Ratio of their radii. अब एक बात समझना, रेडियाई वर्ड से ध्यान आया, क्योंकि इंग्लिश साथ साथ पढ़ा रहे हैं तो यही भी सीख लेंगे थोड़ी सी। देखो एक वर्ड होता है रेडियस, रेडियस जो होता है वो सिंगुलर होता है, और जो रेडियस का प्लूरल होता है वो क्या होता है, रेडियाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सर्कल है तो 2 रेडियस, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, रेडियाई। अगर किसी का ऐसे लगाने से ना प्लूरल नहीं बनता, कई जो ये मेरे फॉरेन वर्ड्स होते हैं इनका प्लूरल इस तरीके से, रेडियस, रेडियाई, मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलिए ज़रा क्वेश्चन है मेरे पास कि यार 2 सर्कल हैं, आर्क की लेंथ क्या है, सेम है, और एंगल दे रखा है कितना, 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। यार 2 सर्कल है तो थीटा वन एल बाई क्या होगा, R1 पहले सर्कल के लिए, दूसरा जो है वो थीटा 2 एल बाई कितना भी, R2। अब आपको पता है कि आपको किसका रेशियो निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो दोनों की लेंथ क्या है, सेम, तो दोनों को इक्वल रख रहे हैं। यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होगी भाई, इधर मल्टीप्लाई करो, थीटा 1 R1, और यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होगी भाई, थीटा 2 R2। अब लेंथ दोनों की सेम है तो दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, और दोनों को इक्वल रखूँगा तो क्या होगा, थीटा 1 R1 इजिकल्स टू थीटा 2 R2। अब आपको किसका रेडियस निकालना है, रेडियाई का। तो अगर आपको सीधा बोले फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो पहले सर्कल का रेडियाई ऊपर रखना है और दूसरे सर्कल का कहाँ रखना है, नीचे। तो R1 तो इधर ही है, R2 को कहाँ ले आओ, R2 को नीचे ले आओ। अब उधर थीटा 2 था और ये थीटा 2 कहाँ चला गया, उसके नीचे चला गया। ठीक है, तो थीटा 2 कितना दे रखा है आपको, सेकंड वाला एंगल कितना दे रखा है, 110 डिग्री, और पहले वाला कितना दे रखा है, 65 डिग्री। काट लो, 5 पे कट रहा है तो ये कितना का 22, ये कितना होगा 13, यानी जो आपका R1 रेशो R2 आ गया आपका, वो क्या आ गया आपका 22:13। आजकल तो खांसी भी होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोरोना हो गया तो R1 रेशो R2 क्या हो गया आपका 22:13। ठीक है, चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में बने हैं, एसएससी में आए भी हैं, प्री में कई बार पूछे, मेंस का क्वेश्चन नहीं है, एसएससी सीजीएल वगैरह में या आपका या सीएसएल वगैरह में प्री में ये पूछ लिया जाता है। और आपको लोग ना सीधा ही इसका उल्टा कर देता है 13:22। तो ध्यान रखना आपको कि लेंथ इक्वल बोला है तो लेंथ को करेंगे, रेडियस इक्वल दिया तो फिर रेडियस को इक्वल करेंगे। डिपेंड तो आप ना उसको सीक्वेंस से फॉलो करें, ऐसे हवा में कैलकुलेशन ना करें, फिर गलती हो जाती है। ठीक है, तो लेंथ इक्वल है तो मैंने लेंथ, अगर रेडियस इक्वल होता तो मैं क्या कर देता, आर यहाँ पे ले जाता, थीटा नीचे ले जाता, और रेडियस इक्वल करता, उससे जो एंगल बनता मैं उस तरीके से निकालता। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ इक्वल थी तो थीटा 1 R1 थीटा 2 R2, उनके रेडियाई का रेशियो निकालना है तो पहला वाला रेडियाई ऊपर ले लो, दूसरे वाला नीचे। तो ये R2 को इधर ले आओ और थीटा 1 को उधर ले जाओ, और आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका फर्स्ट क्लास बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या जाना है आज वाली क्लास में, हमने थोड़ा सा एंगल के बारे में स्टडी किया, ट्रिग्नोमेट्री का बेस भी मैंने शुरू नहीं किया है, फिलहाल हमने एंगल की बात करी है। और ये इसको मैं वैसे बेस मानता हूँ कि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी या रेडियन क्या होता है तो आप कभी भी नहीं बता पाएंगे, आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। sin 1 बोलो और sin 1 डिग्री बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ होमवर्क के लिए तो आप उसको थोड़ा ध्यान से करेंगे और उसको बताएंगे मुझे कि आपको कन्वर्ट करना है चेंज 1 रेडियन इनटू डिग्री। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो 1 रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लोग वैसे इस वैल्यू को याद रखते हैं, याद रखना भी हमारे लिए कंपटीशन के लिए सही है। अगर हम सब्जेक्टिव कोई पेपर देना चाहते हैं, कन्वर्जन कहीं पे करना पड़ेगा तो आपको कन्वर्जन करके दिखाना पड़ेगा, तो आपको कन्वर्जन करना भी आना चाहिए, आपको चीज़ें किसी को समझानी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट करिए और बताइए मुझे। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।